नॉर्वे कर लिया था हमने। नॉर्वे के साथ क्या है, कौन से सी को अटैच करता है, नॉर्वेजियन सी। नॉर्थ से, पहले नॉर्थ सी से ट्राई करो, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, बेरेंट सी, आर्कटिक ओशियन, और नीचे आओगे तो बाल्टिक सी। ठीक है, कैपिटल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्वीडन। स्वीडन किस किस को टच करता है, क्या किसी सी को टच करता है, बाल्टिक सी को करता है। क्या आर्कटिक या बेरेंट सी को करता है, नहीं, क्यों नहीं करता है, क्योंकि नॉर्वे ने क्या कर रखा है, दोनों को एक्सेस नहीं दे रखा है, किसका, आर्कटिक सी का। ठीक, अब मुझे फिनलैंड के बीच में एक वो है बे, ठीक है, जो किसमें खुलती है, कहां जाके खुलती है, बाल्टिक सी में। उस बे का नाम क्या है जो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है, गल्फ ऑफ बोथानिया, गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, और क्या है, चाइल्ड लॉज क्या है, बहुत ज्यादा प्रिवेल है इन कंट्रीज में, किन कंट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो हमारा है फिनलैंड। ठीक है, एक चीज सुनो, क्या इसको डायरेक्ट एक्सेस है आर्कटिक ओशन का, पीछे आर्कटिक ओशन, बेरेंट ओशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि कौन सी लैंड बॉडी ऐसी है जो स्वीडन को क्या करती है, फिनलैंड से अलग करती है, दैट इज गल्फ ऑफ बोथान। क्या है, गल्फ ऑफ बोथान। ठीक है, और गल्फ ऑफ बोथानिया कहां किससे एडजेसेंट है, बाल्टिक, बाल्टिक सी। अच्छा, अगर मैं फिनलैंड की बात करूंगा तो कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। ठीक है, अब लेक लिखो यहां पे फेमस। पहला लिखो लेक इनारी, पहला क्या लिखो, लेक इनारी। ठीक है, जिनको पीछे नहीं दिखाई दे रहा आ जाओ, आगे आ जाओ। ठीक है, लेक इनारी के वेस्ट में कोने में लिख लेना नॉर्दर्न मोस्ट। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट क्या है, रिवर है। ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। अच्छा, हो रहा है, ओके, हो गया, लो। लेक इनारी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, हेलसिंकी। कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। और सबसे लेक जो इनारी है सबसे क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट, किसकी, फिनलैंड। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप लेक की बात करोगे तो लेक बहुत सारी हैं। सबसे पहले एक चीज रखना कि कोली नेशनल पार्क, कोली नेशनल पार्क कौन सी लेक के पास लोकेटेड है, दैट इज लेक पाइलिन। एक चीज है, और मोस्ट ऑफ द रिवर कैसी हैं, थ्रू आउट द ईयर क्या रहेंगी, फ्रीज रहेंगी, साल भर क्या रहेंगी, जमी रहेंगी। क्यों, बिकॉज पोलर रीजन में एग्जिस्ट करती है। क्यों, कहां एग्जिस्ट करती है, पोलर रीजन में। ठीक है, और इसमें एक चीज और थी, रिवर में लिखो फेमस रिवर, एक तो केमी रिवर, ठीक है, दूसरी है मेरे पास ली रिवर, और एक है मेरे पास ये कोकेमेयर रिवर। ठीक है, ये रिवर कोकेमेयर रिवर है, ये यहां पे एक फेमस स्टेट है टेम्पेरे स्टेटी, टेम्पेरे सिटी।
इसको क्या करती है, फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती है। वन ऑफ द फेमस सिटी है यहां की टेम्पेरे सिटी। ठीक है, अब एक चीज और सुनो, ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई जो मेरा ये यहां तक है, ये इसको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं। जो मेरा ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये पूरा क्या है मेरा, नॉर्वे। पूरा मेरा क्या है, नॉर्वे। इन्होंने इनको एक्सेस दिया ही नहीं। ठीक है, दो चीज, एक तो ये लेक लडोगा है नहीं यहां पे। ठीक है, इतना नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। और एक चीज और सुनो, साइमा कैनाल। साइमा कैनाल, ठीक है, ये साइमा कैनाल क्या है, एक्सटेंडेड है। कहां से चलेगी, साइमा कैनाल स्टार्ट फ्रॉम फिनलैंड, फिनलैंड से चलेगी, एंटर इनटू रशिया एंड डम्प्ड इनटू बाल्टिक साइमा रिवर। ठीक है, किसी साल हो सकता है कि वो ये कह दे कि साइमा रिवर जो है वो शिरडी बाबा के किनारे से गिरती आर्टिफिशियल रिवर बनाई। किसने बनाई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये किया इनिशिएटिव। दे कैन डू दैट काइंड ऑफ थिंग। तो साइमा रिवर कहां है, फिनलैंड में। फिनलैंड से स्टार्ट होती है, रशिया में एंट्री करती है और डंप कहां होती है, बाल्टिक, बाल्टिक सी। इससे ज्यादा हमारा फिनलैंड कुछ काम का नहीं। ठीक है, एक और सुनो, एक चीज और है, नोकिया फेमस किस लिए था, 2G के लिए। नोकिया के फोन वो सब, नोकिया नाम से सिटी है यहां पे। ठीक है, नोकिया नाम से सिटी है। लेक लिख लो, फ्रीजिंग लेक है वैसे, लेक है मेरे पास नाजी जार्व, नाजी जार्व। और नोकिया कंपनी किस लिए बनी थी, नोकिया कंपनी इसलिए बनी थी कि वो क्या बनाती थी, वो पेपर बनाती थी पहले। क्या बनाती थी, पेपर, टॉयलेट पेपर हो गए हैं, प्रिंटिंग पेपर हो गए, सब पेपर मैन्युफैक्चर करती थी। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के कदम में रखा और 2G के क्षेत्र में सबसे बड़ी फेमस कंपनी कौन सी थी, नोकिया, जिसके फोन वगैरह आते थे। एंड नोकिया इज ऑल्सो है सिटी इन फिनलैंड। ठीक है, और वो फिनलैंड की ही कंपनी थी। दैट्स इनफ फॉर दी फिनलैंड। ठीक है, तो हमारे ये हो गए। कुछ रिपीट करना है किसी के, कुछ रह गया हो, हाँ, इस लेक के किनारे पे। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, ये लेक के साउथ साइड में है, साउथ साइड ऑफ लेक, लेक के साउथ साइड में बसी हुई है। नहीं, ये जो रिवर है, रिवर कौन सी थी मेरी, ये कोकेमार। कोकेमार रिवर जो है वो टेम्पेर को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती है। क्योंकि दिक्कत क्या है, थ्रू आउट द ईयर कैसा पानी रहता है, पानी जमा रहता है। सो इट विल प्रोवाइड दी फ्रेश वाटर टू दी टेम्पेरेस सिटी। ठीक है, जैसे पहले टाइम में हमारे क्या होता था, हमारे यहाँ पे भी ये होता था, यमुना पीने का पानी देती थी आगरा को। आज के टाइम में हम पी नहीं सकते, लेकिन किसी टाइम पे क्या था, आगरा को हो गया, दिल्ली को हो गया, तो फ्रेश वाटर ही प्रोवाइड करती थी रिवर्स। ठीक है, कुछ और, ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे ध्यान रखना है, हमारे पास क्या है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड। मेन कितनी है गल्फ वहां पे, 3 है, गल्फ ऑफ बोथानिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ रीगा। ठीक है, गल्फ ऑफ बोथानिया किसको लग करती है, स्वीडन और फिनलैंड। और फिनलैंड के जस्ट नीचे कौन सी है, गल्फ ऑफ फिनलैंड। तीनों किसी में ऊपर होती है, बाल्टिक सी। ठीक है, कोई डाउट, चल आगे बढ़। और हमारे पास है, देन कम्स टू द डेनमार्क, लाइकेंस्टीन, आयरलैंड, जर्मनी। देख,
नेक्स्ट मेरी कंट्री है डेनमार्क। ठीक, पहले तो मेरी ना सारे के सारे रिवर लिख लो, वाटर बॉडी लिखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वाटर बॉडी लिखो क्लॉकवाइज। पहला है मेरे पास में नॉर्थ सी, ठीक है। दूसरा है मेरे पास टेनिस बे, ठीक है। तीसरा है मेरे पास में ये एलेबैक बे, ठीक है। चौथा है मेरे पास कैटेगाट बे, कैटेगाट बे, ठीक है। फिर मेरे पास में है समोसा बेल्ट, सॉरी सैमसो बेल्ट, नॉट समोसा, सैमसो बेल्ट, ठीक है। एंड देन मेरे पास जाओगे, मेरे पास आता है देन लेक्स में मेरे पास में, इनको बेल्ट को छोड़ दो एक मिनट के लिए, बेल्ट को छोड़ दो, बेल्ट को अलग से करेंगे। एंड मेरे पास में है कोगे बे, कोगे बे, एंड भी लिखो फालसे बे, फाक्से बे, एंड एक अजीब सा नाम है मेरे पास में मैकलेंज बर्गर बे, मैकलेंज बर्गर बे, एंड देन मेरे पास में है कील बे। देन मेरे पास में क्या है, कील बे। ये डायरेक्शन कौन से क्लॉकवाइज, हाँ क्या रह गया बताओ, ये वाली FAKSE बे, सारी वाटर बॉडीज है, डायरेक्शन कौन सी है क्लॉकवाइज, ऐसे चले। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, नॉर्थ सी, देन मेरे पास टेनिस बे, फिर है एल्बैक बे, कैटेगाट बे, ठीक है। और फिर मेरे पास है कार्गे बे, फाक्से बे, मैकलेंज बर्गर बे एंड कील बे। हाँ मैकलेन, नॉर्थ सी, ठीक है। मेरे पास क्या है, टेनिस बे, एबाक बे, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास दिस इज माई कोगबे बे, फास्के बे, सॉरी कैटेगाट ही आ गई, कैटेगाट, कोगे, फास्के एंड देन मैकबर्गर एंड कील बे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। लिख लिया, अब सुनो, क्या एक मिनट रुको, ओके लिख लो। थोड़ा सा फास्ट करो, अब देखो, अब जब मैं इसको देखता हूं, कैपिटल देखो कोपेनहेगन, कैपिटल कौन सी है कोपेनहेगन। अब सुनो, मेरे पास ना दो तीन बेल्ट है, एक तो सैमसो बेल्ट, ठीक है। दूसरी है मेरे पास में लिटिल बेल्ट, और तीसरी है मेरे पास में कहां गई है, तीसरी कहां गई, कील बेल्ट, हाँ ग्रेट बेल्ट, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी, ये चीजें दो भी, ये है ना, ये अगर आपको देखो, पहली बात तो इतना वो पूछेंगे नहीं। अगर किसी साल ऐसा हो जाए कि हम डेनमार्क के साथ कुछ बहुत भयंकर चीज कर रहे हैं, या हम कुछ AI की फील्ड में कर रहे हैं, या फिर डेनमार्क से कोई मिनिस्टर से आगे कुछ हो गया और भयंकर तरीके से हुआ, या फिर किसी ने डेनमार्क पे अटैक कर दिया, अगर ऐसी कंडीशन होती है तब ये तीनों चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, फेमस हो जाएंगी। उस टाइम पे एक चीज ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सैमसो बेल्ट है वो न्यूजीलैंड को और जूटलैंड को क्या करती है, अलग करती है। अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फ्यूचर के रेफरेंस के लिए ध्यान रख लो, ठीक है। और जो मेरी ग्रेट बेल्ट है वो क्या करती है, वो मेरे पास जीलैंड को और ओडेंसी को क्या करती है, अलग करती है। और जो मेरी लिटिल बेल्ट है वो क्या करती है, वो एडेंसी को और एजेंबर्ग को, एजेंजर को क्या करती है, अलग करती है। फिलहाल देखने की कोई जरूरत नहीं, अपने दिमाग को मत टेंशन दो। मैं बात ये कह रहा हूं कि अगर अगले 2-3 सालों में डेनमार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे फिलहाल ईरान इंपॉर्टेंट है, फिलहाल क्या है, ईरान इंपॉर्टेंट है, उस साल आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है। फिलहाल के लिए आप इस चीज को भूल सकते हो,
ठीक है। और अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आपके लिए बोझ ही बनेगा, आपके नोट बल्कि बनेगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, अगर किसी साल डेनमार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में आता है। और क्यों आएगा ऐसा, क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि जो आदमी ईरान पे अटैक कर रहा है, कल को ग्रीनलैंड को भी हथियाना चाहे, कह रहा है ना बार बार कि हम ग्रीनलैंड को क्या बना लेंगे, अपने अंडर ले लेंगे, 52nd स्टेट बनाएंगे, 51st स्टेट बनाए, 52nd। कौन? डोनाल्ड जे ट्रंप। तो हो सकता है कि मे बी डेनमार्क इसमें आए न्यूज में, ठीक है। और एक चीज और कुछ नहीं मेरे पास में, हाँ एक चीज और लिख लो इनके साथ में, ये क्या करता है, ये बाल्टिक सी को भी कनेक्ट करता है, बाल्टिक सी, ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक। अगर डेनमार्क की बात करो ना, तो डेनमार्क के पास तकरीबन तकरीबन 22,222 आइलैंड है, 22,222 आइलैंड के राउंड, टोटल आइलैंड इतने, ठीक है। और एक यहां पे बहुत फेमस जगह है, ये वाली, यहां पे देखो, एक चीज सुनो, मैं इस मैप को इधर छोड़ता हूं 1 मिनट के लिए, मैं वर्ल्ड वाले मैप पे दोबारा आता हूं। वर्ल्ड का, हाँ ये देखो, देखो अब ये मान के चलो कि किसी को बाल्टिक सी से अटलांटिक में जाना है, बाल्टिक सी पढ़ रहे हैं, बाल्टिक नेशंस पढ़ रहे हैं, किसी को क्या करना है, बाल्टिक सी से कहां जाना है, कहां जाना है, अटलांटिक, दिस इज माई अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो क्या करेगा, वो यहां से चलेगा बाल्टिक सी से, चलते चलते क्या करेगा, डेनमार्क आएगा, डेनमार्क पर क्रॉस करेगा और फिर नॉर्थ सी में आएगा और फिर अटलांटिक में, ठीक है। या फिर बाल्टिक सी से नॉर्थ सी में आना है। एक तो लोग क्या करें, यहां चले 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 और फिर यहां आए, दूरी ज्यादा होगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट यहां से चलते हुए, और देखो ये पॉइंट लाइन दिख रही है, ये जो क्या है बाउंड्री किसके बीच में, जर्मनी और डेनमार्क के बीच में, यहां पे कट लगा के आर्टिफिशियल लेक वो बनाइए कनाल, जिसका नाम है कील कनाल, इसका नाम क्या है, कील कनाल। और यही क्या करेगी, अगर आपको बाल्टिक सी से नॉर्थ सी में जाना है, फिर अटलांटिक ओशन में जाना है, तो ये क्या करेगी, टाइम को कम बना देगी, शॉर्ट कर देगी। KIEL, कील कनाल, कील नहर, कील नहर, ठीक है। और किसके बीच में, ये डेनमार्क को और किसको, जर्मनी को सेपरेट करती है, आर्टिफिशियली बनाई है। जैसे स्वेज कैनाल है, वो भी क्या है, आर्टिफिशियली है, और ये भी क्या है, आर्टिफिशियली डेवलप की गई है, ठीक है। अब इसको थोड़े बड़े तरीके से देख लो, तो मेरे पास वो कहां है, मेरे पास ये यहां है, सोंडसबर्ग और विडा रिवर के साथ में, ठीक है, ये यहां पे, दिस इज माई कील कनाल। हाँ, नॉर्थ सी को बाल्टिक से, यस, यहां पे। अब लोग क्या करेंगे, बाल्टिक सी से आएंगे, ठीक है, बाल्टिक सी रहा, मैकलेंजर बे, कील बे, और कील बे से यहां से डायरेक्ट नॉर्थ सी में पहुंच जाए, थ्रू कील कनाल, किसके थ्रू, कील कनाल, ठीक है। अब एक दो चीज है, एक तो पहले रिवर लिख लो, ओडेंसी रिवर, ठीक है, ओडेंसी आइलैंड में है, ठीक है। दूसरी मेरी ये है विडा रिवर, याद है विडा स्कूटर्स, हीरो वाले विडा स्कूटर्स, ठीक है। और एक रिवर मेरी और फेमस है, गुडेन रिवर, एंड वन इज सूसा रिवर, बस। चार रिवर यहां पे फेमस है, ठीक है। ये रही मेरी सूसा रिवर,
ठीक है। और ये रही मेरी गुडेन रिवर, यहां से चलेगी और कहां डंप होएगी, ये डंप होएगी कैटाबैट बे में। और ये मेरी है, ये रही ओडेन रिवर। दैट देखो ये लिख लो डंप कहां का, और ये मेरी होएगी सामसो बेल्ट में, ठीक है। वाडे रिवर जो है मेरी वो डंप होएगी नॉर्थ सी में, ठीक है। गुडेन रिवर है जो मेरी रहेगी कैटाघाट बे में, ठीक है। जैसे हमारी क्या है बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मपुत्र गिरती है, एंड मेरी सुसा रिवर का है दैट विल फॉल इनटू माय ये रहा कोगे बे, कोगे बे कैटाघाट दे रहा, ठीक है। चाहे आप ये लिख लो और ये भी लिखते हैं कैटाघाट बे, ठीक है। ओडसे रिवर सामसो बेल्ट में, विडा रिवर नॉर्थ सी में, गुडेन रिवर कैटाघाट बे में, और सुसा रिवर कोगे बे में, ठीक है। दैट इज इनफ फॉर आवर डेनमार्क। एक मिनट, मेरे पास मैप में आइसलैंड नहीं है, हम उसके साथ ही कर लेते हैं इसको भी। अरे भाई, नेक्स्ट इसी का पार्ट लिखो ग्रीनलैंड, इसी का पार्ट है ग्रीनलैंड, ठीक है। अब देखो मेरे पास वही क्लॉकवाइज लिख रहा हूं वाटर बॉडीज। पहला लिखो डेविस स्ट्रेट, दूसरा है मेरे पास में बैफिन बे, ठीक है। तीसरा है मेरे पास में ग्रीनलैंड।
कैपिटल क्या है? वाल्नियस। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जो एक ये है नेमन रिवर, इट क्रिएट्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन लिथुनिया एंड काल्विया। नेचुरल बॉर्डर बिटवीन लिथुनिया एंड कालिनग्रेड। कालिनग्रेड वो वाला हिस्सा रशिया और कालिनग्रेड नेचुरल बॉर्डर बनाने में बता रही। ठीक है, फॉल कहाँ होगी? गिरेगी कहाँ पे? बाल्टिक। कहाँ गिरेगी? बाल्टिक। नेक्स्ट आ जाओ अपना बेलारूस। नेक्स्ट आ जाओ मेरा बेलारूस। पहला पॉइंट लिखो मेरा बेलारूस का डेज़र्जिंस्काई। डेज़र्जिंस्काई ये क्या है? ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है किसकी? बेलारूस। किसकी है? बेलारूस। और यहीं से वो जो नेमन रिवर है वो क्या होती है? स्टार्ट। नेमन रिवर कहां से स्टार्ट होगी? इस हाईएस्ट पीक से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहां से स्टार्ट होगी? इसी हाईएस्ट पीक से नेमन रिवर स्टार्ट होगी। कहां है ये? बेलारूस में। और वो चलती चलती कहां जाएगी? कहां जाएगी? वो चलती चलती पहुंच जाएगी इसमें लिथुनिया। और फिर लिथुनिया बाद में कहां गिरेगी? बाल्टिक सी में। जब बाल्टिक सी में गिरेगी उससे पहले क्या करेगी? इट क्रिएट्स अ बाउंड्री, नेचुरल बैरियर बिटवीन किसके बीच में? लिथुनिया एंड कालिनग्रेड। लिथुनिया बिटवीन कालिनग्रेड। ठीक है, कैपिटल को बेलारूस की मिन्स्क। ठीक है, एक चीज और है, वेरी फेमस रिवर नाइपर रिवर। ठीक है, मैंने आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से पूछा भी होगा इंटरव्यू के टाइम, नाइपर रिवर। व्हाई नाइपर रिवर इज फेमस? क्यों फेमस है? बिकॉज जो यूक्रेन की कैपिटल है कौन कौन? कीव। क्या कैपिटल है? कीव। वो कीव जो कैपिटल है वो नाइपर रिवर के किनारे पे बसी। एक्चुअली ओरिजिनेट कहां होती है? एक्चुअली ओरिजिनेट बिल्कुल कहां होती है? रशिया में होती है। ठीक है, फिर वो कहां आएगी? एंटर इनटू बेलारूस। और फिर वो क्या करेगी? अब ये यूक्रेन में, और यूक्रेन के बाद में कहां चली जाएगी? ब्लैक सी। कहां डंप होगी? ब्लैक सी। नाइपर रिवर कहां जाएगी? ब्लैक सी में। होती कहां है? इंपोर्टेंट रिवर है। किसके लिए? रशिया के इंपोर्टेंट रिवर है। फिर किसके लिए? बेलारूस के लिए इंपोर्टेंट रिवर है। फिर किसके लिए इंपोर्टेंट है? यूक्रेन के लिए। लास्ट में कहां जाएगी? ब्लैक सी में डंप होगी। नाइपर रिवर, DNIPER, नाइपर, originated in Russia, then enters into Belarus, then enters into Ukraine, and then later dumped into, ठीक है, and there is a very famous, ठीक है, चेरनोबिल। अब तक की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ था, that happened into चेरनोबिल, और वो कहाँ है? यूक्रेन। चलो चेरनोबिल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और लिख दो, जो मेरी नाइपर रिवर है ना, इसकी वो है क्या कहते हैं, हेल्पिंग रिवर। ट्रिब्यूटरी जाती है, ट्रिब्यूटरी को बोलते हैं जिससे बढ़ के जाती है। अच्छा, ट्रिब्यूटरी, हाँ ये फोर ट्रिब्यूटरी, इसके ट्रिब्यूटरी रखो, वो डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूटरी रिवर। जैसे क्या है, गंगा की यमुना क्या है? ट्रिब्यूटरी है। कि गंगा अपना सारा पानी किसमें डाल देगी बाद में? किसमें डाल देगी? गंगा पे। यमुना अपना सारा पानी किसमें डाल देगी? गंगा में डाल देगी। ठीक है, जैसे अलकनंदा भागीरथी मिल गई, मर्ज करके एक नहीं बन गई।
तो नाइपर रिवर की ट्रिब्यूटरी लिख लो। पहले तो है डाइनर रिवर की मेरे पास है, पहले ब्रेजिना, पहली क्या मेरी ब्रेजिना रिवर, ठीक है। दूसरी मेरे पास है पेरिप्यात रिवर, पेरिप्यात, ठीक है, पेरिप्यात। ठीक है, ये रिवर ध्यान रखो, पेरिप्यात रिवर, क्योंकि इसी पेरिप्यात रिवर से जंप करके कहाँ आएंगे, पोलैंड। पेरिप्यात रिवर, ठीक है, पोलैंड से। गल्फ ऑफ डांस, गल्फ ऑफ डांस, गल्फ ऑफ डांस कहाँ आएगा, बाल्टिक। अब तक ध्यान दो, अब तक हमने क्या किया था, अब तक हमने सिर्फ 3 मेन पढ़े थे गल्फ। कौन से? गल्फ ऑफ बोथानिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ अफ्रीका। गल्फ ऑफ अफ्रीका बिकॉज ये क्या है, ये मेजर गल्फ। सबसे बड़ी कौन सी है, बड़ी कौन है, बोथानिया, ठीक है। लेकिन पोलैंड भी क्या करता है, एक छोटा सा बिल्कुल क्रिएट करता है गल्फ ऑफ गल्फ, दैट इज माय गल्फ ऑफ। किसके बीच में है, कौन सी कंट्री लाया करते हैं, कालिनिंग्रेड रशिया एंड पोलैंड, कालिनिंग्रेड रशिया एंड पोलैंड। है किसके पार्ट में, बाल्टिक है, किसमें, बाल्टिक सी। और एक नोटबुक ले लो छोटी सी 10-10 रुपए वाली, हर एक कॉन्टिनेंट का एक नोटबुक ले लो जिन्होंने नहीं ली है, उसमें अपने सारे नोट्स बनाओ। जब वो क्या हो जाए, उसमें सारे नहीं बनाने, उसमें कॉन्टिनेंट के हिसाब से 10 रुपए पतली से आती है। आज मुझे था, मेरे टाइम में 10 में आती थी, 20 में आ जाएगी पतली सी लो बिल्कुल, ठीक है। उसमें सारे नोट्स लिखो, एक कॉन्टिनेंट खत्म हो जाए उसको रख दो, उसको रिविजन करना है, ठीक है। सोते जाकर अपने पास रख के सो। इट्स लाइक अ लव लेटर टू द यूपीएससी, ठीक है। अपने पास जो उठो वीकेंड में ट्राई करो, और कुछ नई चीज आए, नहीं तो कुछ नहीं आएगी, बहुत भी सारी कॉलेज कुछ नया आए, कोई बोल के कुछ हुआ है वो वहां पे लिखते रहो करंट अफेयर के साथ, ठीक है। ऐसे नोट्स बनेंगे, ऐसे वैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये 2-4 दिन बाद भूल जाओ, ठीक। जो मैंने रिवर बताई थी आपको, उस रिवर का नेम चेंज करो, दैट इज बकरी। पेरिप्यात रिवर, याद है पेरिप्यात रिवर बोला था मैंने, पेरिप्यात रिवर से कहां जाएंगे, पोलैंड। पोलैंड में पेरिप्यात रिवर को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज बक रिवर। पेरिप्यात रिवर क्या बोली जाएगी, बक रिवर कहलाई जाएगी, ठीक है। कैपिटल क्या है मेरे पास, वॉर्सो। कैपिटल क्या है, वॉर्सो। कौन सी रिवर के किनारे पे है, विस्टुला रिवर के किनारे पे। कौन सी नदी के किनारे बसा वॉर्सो, विस्टुला रिवर के किनारे। और जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको इसका मेंशन मिलेगा, विस्टुला रिवर का, ठीक है। हाँ, पेरिप्यात रिवर जो है वो पोलैंड से स्टार्ट होता है और वो बेलारूस में जाती है, ठीक है। और वो बेलारूस में जाने के बाद में वो आगे चले कहाँ जाती है, यूक्रेन में जाती है, और नाइपर रिवर में जाके मिल जाती है। लेकिन पेरिप्यात रिवर जब वो पोलैंड में होती है तो उसको बग रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग रिवर, BUG, बग रिवर। बग रिवर क्या करेगी, बग रिवर जब बेलारूस में एंटर होगी तब क्या कहलाएगी, पेरिप्यात रिवर। और फिर पेरिप्यात रिवर आगे जाके कहाँ पे, यूक्रेन में नाइपर रिवर के साथ मिल जाए, कहाँ पे, चेरनोबिल के पास। कहाँ पे, चेरनोबिल के पास, ठीक है। अब सुनो, अब पहली बार यहाँ पे क्या आता है, पहली बार यहाँ पे माउंटेन आता है,
अब एक चीज सुनो, अगर मैं पोलैंड को देखता हूं तो पोलैंड के नॉर्थ में मेरे पास क्या है, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ डांस। लेकिन जब मैं साउथ में आऊंगा तो मेरे पास माउंटेन की जगह, अब देखो हमने एक भी माउंटेन पढ़ा, हमने सब माउंटेन चोटियां पढ़ी, माउंटेन नहीं पढ़े, पहली बार यहाँ पे चढ़ते वही है। पहले मैं क्या करूँ, कार्पेथियन, क्योंकि हम क्या क्लॉकवाइज करते हैं, मेरे पास पहले क्या है, कार्पेथियन माउंटेन्स, और मेरे पास है सुडेंटिक माउंटेन्स। कार्पेथियन, हाँ साउथ, नॉर्थ में क्या है मेरे पास, बाल्टिक सी है और गल्फ ऑफ डांस। साउथ में मेरे पास क्या है, पहली बार माउंटेन रेंज स्टार्ट हुई, मेरे पास माउंटेन की चोटियां है, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक है, कुछ है, लेकिन पहली बार मेरे पास क्या है, माउंटेन रेंज स्टार्ट हो रही है कहां से, पोलैंड से। कहां से स्टार्ट हो रही है, पोलैंड से। कार्पेथियन एंड दूसरा मेरे पास में सुडेटिक माउंटेन, ठीक है। अब एक चीज हो सकती, जो कार्पेथियन माउंटेन्स है ना, ये मेरे क्या करते हैं, ये मेरे बॉर्डर शेप, बॉर्डर नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं बिटवीन पोलैंड एंड स्लोवाकिया, इसके बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाएंगे पोलैंड एंड स्लोवाकिया। और जो मेरी सुडेटिक माउंटेन है, दैट विल क्रिएट बिटवीन पोलैंड एंड चेक रिपब्लिक, और जितनी भी रिवर है सारी की सारी कहां से ओरिजिनेट होती हैं, दैट रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दीस, ठीक है। एक रिवर लिख लो, ओल्डर रिवर, पहली रिवर लिखो फेमस, ओल्डर रिवर, पहले वो तो हो ही गया, बग रिवर का नाम क्या रहेगा, पहली प्रयाग रिवर, ठीक है। दूसरी रिवर्स में पहली रिवर लिखो ओल्डर रिवर। ओडेन रिवर भी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओडेन रिवर कहीं और आएगी, ये क्या है, ओडेर रिवर, क्या है, ओडेर रिवर, ठीक है। ओरिजिनेट कहां होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम चेक रिपब्लिक, और चेक रिपब्लिक में भी कौन सा, सुडेटिक माउंटेन से, कौन से माउंटेन से, सॉरी सुडेटिक माउंटेन से, सुडेटिक माउंटेन से ओरिजिनेट होगी कहां पे, चेक रिपब्लिक पे, फिर एंटर करेगी कहां पे, पोलैंड में, ठीक है। पोलैंड के बाद में कहां होगी, पोलैंड के बाद में इट विल क्रिएट नेचुरल बॉर्डर बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी, पोलैंड और जर्मनी के बाद में क्या बनाएगी, प्राकृतिक एक वो बनाएगी बैरियर बॉर्डर बनाएगी, एंड देन एंड में कहां पड़ेगी, फॉल इनटू बाल्टिक सी, ध्यान रखना है, जो मेरी अब तक जो रिवर्स हैं सारी की सारी, वो मेरी कहां है, दे विल फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्लो। यानी अगर मैं क्या करूंगा, मेरे पास सुडेटिक माउंटेन्स आ जाती है, फिर मेरे कार्पेथियन माउंटेन्स आ जाती है, मोस्ट ऑफ द रिवर छोड़ के किसको, बग रिवर, छोड़ के किस रिवर को, बग रिवर किस तरफ करती है, दैट विल फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, पहले वो फ्लो करेगी किस तरफ, ठीक है। बग रिवर का होना क्या लगा, बग रिवर को कैरिबियन रिवर, और फिर क्या है, नाइपर रिवर में, और वो जाएगी ब्लैक, ठीक। ये इतना है, और एक और लिख लो, छोटे से नोट इम्पोर्टेंट, ये सेंट्रल रोलेट कोई काम नहीं होगा, ये लिखना चाहो तो लिख लो, हाईएस्ट माउंटेन है तात्रा, चोटी,
कार्पेथियन में हाईएस्ट पॉइंट का क्या है? तात्रा। बोरिंग हो सकता है बट चीजें बार बार पढ़ोगे तो समझ में आएगी। तात्रा माउंटेन, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब मेरे पास कोल्ड हो गया है और अब हम आते हैं वहाँ पे नीदरलैंड हमारे पास इंडोरा, फ्रांस, एक चीज लिखो मेरे पास एम्स्टर्डम, कैपिटल क्या है? ठीक है। अगर पूरे वर्ल्ड में तुम्हें क्या देखना है, पूरे वर्ल्ड में तुम्हें सबसे पुराना सेंसेक्स देखना है, पूरे वर्ल्ड में तुम्हें सेंसेक्स मार्केट देखनी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी, देन गो टू दी नीदरलैंड, ठीक है। और एक जगह और है द हेग, यहाँ पे क्या इंटरनेट कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेट कोर्ट ऑफ आईसीसी और आईसीसी, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पढ़ा होगा ना, आईसीसी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पॉलिटी में आता है कि अगर मान लो हमारे यहाँ पे किसी ने कुछ पंगा कर दिया गांव में, तो लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, सरपंच के पास जाएंगे, सरपंच का आमदा नहीं है, सरपंच से मेरी बत्ती में कहाँ ना कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊंगा, सेशन कोर्ट में जाऊंगा या थाने में जाऊंगा, ठीक है। और अगर मेरी पॉलिटिकल वो क्या हो गया, मेरे वो राइट हो गए हैं, फंडामेंटल राइट्स वोलेट हो रहे हैं, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। लेकिन अगर देश के राइट वोलेट हो गए, वो कहाँ जाएंगे? आईसीसी, ठीक है। अगर दो देशों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो एक होता है आर्बिट्रेटर का काम करते हैं, बिचौलिया काम करते हैं आईसीसी, ठीक है। वो भी कहाँ लोकेटेड है? द हेग में, ठीक है। दैट इज इन नीदरलैंड, ठीक है। और अगर तुम आईएएस बन जाओ तो पहली डेस्टिनेशन तुम्हारी पेरिस नहीं होनी चाहिए, पहली डेस्टिनेशन तुम्हारी क्या होनी चाहिए? एम्स्टर्डम। अगर बनते, याद रखना, पेरिस बच्चे जाते हैं, ठीक है। रॉयल क्लास कहाँ जाती है? एम्स्टर्डम। आईएएस बनते पहला काम क्या करना है? एम्स्टर्डम जाना। घूमने की बात है, जब फॉरेन विजिट में जाओ, और टेंशन मत लो, बढ़िया यूट्यूब, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, बढ़िया यूट्यूब चैनल बनाना, ठीक है, पोस्ट डालना, ठीक है। और जब पोस्ट बन जाएगी तो बहुत सारी कंपनी अपने आप हायर करेंगी। तुम्हें क्या लगता है कि जो ये घूमने वाले लोग हैं खुद के पैसे से घूमते हैं? आंसर इज क्या करते हैं? बहुत सारी कंपनी से बाद में प्रमोट करते हैं, अरे मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर सच में अगर आपको चोपटा घूमने जाना उत्तराखंड में तो सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन टाइम ये है, ये है, ये है। और क्या है, इनके लिए सबसे कम डेटों में कौन भेजता है? ये लोग भेजते हैं। उन्होंने भेज दिया, जाके वीडियो बना रहे थे, बाद में क्या कर, बहुत फेमस सेलिब्रिटी हुए हैं यूपीएससी के फील्ड में, ठीक है, रैंक 1 और रैंक 2, ठीक। एक वो फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेते बवाल हो जाएगा। वो वहाँ वापस पढ़ाने आए, पढ़ा के क्या किया, इंस्टीट्यूट वालों ने उनको पैकेज दिया, कहाँ का? मालदीव्स का, ठीक है। वो मालदीव्स उन्होंने यहाँ पे लेक्चर दिया, आके वीडियो बनेंगे यूट्यूब पे, वापस आके क्या दोनों साथ घूम रहे थे, मालदीव घूमने गए, दे फेल इनटू लव, वापस आए, काम किया, दे रियलाइज दे डोंट मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपके क्या कर सकते हैं? लव स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक, समझ गए किनकी बात कर रहा हूँ? तो उनका ये तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी हायर करें, ठीक है। बट मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर तुम्हें घूमने का शौक है, बहुत कुछ करने का शौक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन अलग है। लोगों के पास अगर 70-80 हज़ार रुपये तो क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे आईफोन ले ले। जितने मेरे पास 70-80 हज़ार रुपये होते मैं घूमने चला जाता, ठीक है। अब देख, अगर आपको लेक देखनी है ना, देखो
एक कंसेप्ट आता है इंटरलिंकेजेस ऑफ रिवर, इंटरलिंकेजेस ऑफ रिवर। हमारे यहाँ पे भी केन बेतवा इंटरलिंक, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कहां पे, जर्मनी। कहां पे देखने को मिलेगा, जर्मनी। उन्होंने एक नदी नहीं छोड़ी है भाई, उन्होंने एक नदी क्या हो रखी है, जोड़ रखे थ्रू कैनाल, ठीक है। और एक और कैनाल का सबसे बड़ा फेमस चीज जो है वो आपको मिलेगी ब्रिटेन में। देखने ब्रिटेन के लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन वो सब किसके थ्रू कर रहे थे, कैनाल से थ्रू कर रहे थे। क्यों, सस्ता पड़ता। तो इन्होंने भी क्या है, इन्होंने भी बहुत सारी मड कैनाल्स बनाई जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रही है, दीज और ऑल कैनाल्स, ठीक है। आपको क्या करेगा, अगर आप नीदरलैंड जाओगे तो आपको लोग ये नहीं कहेंगे, अब आप यहाँ जैसे शिमला जाते हो, मनाली घूमने जाते हो, आपको क्या मिलती है, बाइक ऑन रेंट। आप नीदरलैंड जाओगे मिस्टर घूमने, आपको क्या मिलेगी, बोट ऑन रेंट, कि आप जाओ बोट को। वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, वहां पे क्या मिलता है, बोट, ठीक है। अब सुनने में काम वहां क्या हो गया, कुछ कह रहे हैं, देखो इसके साथ साथ इन्होंने क्या, इन्होंने बहुत सारे ब्रिजेस भी बना रखा है, आर्टिफिशियल ब्रिजेस, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड को कनेक्ट, ठीक है। इन्होंने सी में वो बनाए, लैंड में इन्होंने क्या बनाया, पानी, सॉरी कैनाल बनाए, जो इन पे कैनाल बनाए, और पानी में बहुत सारे ब्रिजेस बने। देखिएगा ये रहा ब्रिज, ये ब्रिज, ये ब्रिज, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं होता, एक यहाँ से हमें पहली बार झलक मिलेगी किसकी, एल्प्स माउंटेन, किसकी मिलेगी, एल्प्स माउंटेन। पहली बार हम क्या है, सेंटर में आएंगे, फ्रांस स्विट्जरलैंड तक आएंगे, हमारे फेमस क्या है, फेमस एल्प्स माउंटेन स्टार्ट। देखो एल्प्स माउंटेन पढ़ने से पहले एक चीज नोटिस, एक चीज देखिए, तो मेरे एल्प्स माउंटेन है ना, ध्यान रखना एक चीज, एल्प्स माउंटेन मेरे ये मेरा मेन ट्रिब्यूटरी ऐसे चलेंगे, एल्प्स माउंटेन ऑस्ट्रेलिया में चलेंगे, आगे हंगरी में आएंगे, इधर चलते हुए इटली में आ जाएंगे। आपको इनके कुछ कुछ बच्चे हुए कहाँ दिखेंगे, सिसिली में दिखेंगे। सर ऐसा कैसे, सिसिली तक कैसे, हमारे भी तो क्या है हिमालय की या फिर क्या शिवालिक अरावली यहीं पे खत्म हो जाती है, अरावली और आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या है, बीच बीच में ये कहीं कहीं बीच में, तो क्या है, एल्प्स यहाँ तक आते हैं, दूसरे मेरे फ्रांस में पहुंच जाएंगे, ऊपर मेरा जर्मनी में आ जाएगा, ठीक है। और इवन आपको कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड वर्जन ये माना जाता है, ये आगे जब बढ़ेंगे मेरा वेस्ट का है, ये जो जहाँ पे माउंटेन रेंज है ईरान, ये वाला है सी ऊपर जो, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया, ठीक है। जैसे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हड़प्पा पे क्या है, क्लेम्स अलग अलग कि कैसे खत्म हुआ कैसे नहीं हुआ। तो वो बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी मानना है कि यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है जिस वाले पढ़ेंगे वो भी एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, एल्प्स। और एल्प्स क्या है, एल्प्स यहाँ से यहाँ भी जाएंगे, और यहाँ पे जो टर्की, अंकारा और क्या इस्तांबुल इंटरसेक्शन है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ, सबके अपने अपने क्लेम है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने क्या करते हैं, डिफरेंट किया। तो एल्प्स को बेसिकली क्या करते हैं, वो ऐसे मानते, ठीक। पर क्लेम्स ऐसे देखने को मिले हैं कि बहुत जगह पे जितने मेंशन है कि
these are the extended versions of Alps mountain. ठीक है, जब पहले सबसे पहले वो लिखो, पहले माउंटेन रेंज। क्लॉकवाइज लिखना आपने, पहले लिखो हार्ज माउंटेन, पहला मेरे पास हार्ज माउंटेन, ठीक है। फिर मेरे पास है और माउंटेन, फिर है मेरे पास थुरेनियंस, सारे माउंटेन्स, वाला माउंटेन लगा, ठीक है। और मेरे पास है रोन माउंटेन, बोहेमियन के नीचे मेरे पास है बावेरियन, एंड एक और मेरे पास है ब्लैक फॉरेस्ट। एक चीज याद रखना, बोहेमियन माउंटेन रेंज, इट्स नॉट एग्जाम्पल टू द माउंटेन रेंज। बोहेमियन का जो पार्ट है, जो मेरा ब्लैक फॉरेस्ट का जो पार्ट है, वहां पे मुझे माउंटेन पीक्स नहीं मिलते, लेकिन सरफेस कैसा है, जब मैं चेक करूंगा तो मेरे पास एरिया कैसा है, एग्जैक्टली लाइक माउंटेन्स, पर आपको वहां पे पीक नहीं मिलेगी, पीक नहीं मिलेगी। अगर पीक होगी तो मैं क्या बोलूंगा, उनको माउंटेन रेंजेस बोलूंगा, बट कैसा है, दीज आर पार्ट। तो यहाँ पे थुरिंजियन पे लिखो और बोहेमियन पे लिखो और ब्लैक, ठीक है। क्लॉकवाइज पहला मेरा कौन सा है, हार्ज, ठीक है। फिर मेरे पास में क्या है, और थुरेंजियन, रोन, बोहेमियन फॉरेस्ट, बावेरियन माउंटेन रेंज, माउंटेन एल्प्स का पार्ट है, एंड मेरे पास ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे फेमस रिवर राइन रिवर, पहले जो लिखो राइन रिवर, राइन ओरिजिनेट कहाँ होगी, एल्प्स माउंटेन में ओरिजिनेट होने वाली सबसे फेमस रिवर राइन रिवर कहाँ होती है, ओरिजिनेट स्विट्जरलैंड, एल्प्स माउंटेन्स, कहाँ से, एल्प्स माउंटेन्स। देन इट विल एंटर्ड, देन ये लेक बनाती है, ये राइन रिवर एक लेक बनाती है, लेक कॉन्स्टेंटिन, सॉरी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंस, कॉन्स्टेंस, लेक कॉन्स्टेंस। क्या बनाएगी रिवर, एक लेक बनाती है, लेक कॉन्स्टेंट, किसके बॉर्डर पे, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर। और यही रिवर क्या करती है, यही रिवर नेचुरल बॉर्डर बनाती है बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। कहां से रिलेटेड होगी राइन रिवर, एल्प्स माउंटेन से, कंट्री कौन सी है, स्विट्जरलैंड। फिर ये बहेगी आगे, आगे चलेगी तो कहां होगी, ये एक लेक बनाएगी, कौन सी लेक, कॉन्स्टेंस, जो किसके बीच में, जो प्राकृतिक बॉर्डर बनाएगी किसके बीच में, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच में। और ये लेक फिर आगे बढ़ेगी, फिर भी क्या, लेक भी क्या करेगी, लेक भी नेचुरल बॉर्डर बना रही बिटवीन जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। देन उसके बाद में राइन रिवर आल्सो मेक नेचुरल बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, इसके बीच में फ्रांस और जर्मनी के। एंड देन दिस रिवर एंटर इनटू जर्मनी, और ये कहां है, इट विल फॉर्म्स द राइन रिवर वैली। और ये वही रीजन है, राइन रिवर रीजन, जो क्या है, जो पूरे जर्मनी के इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन था, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपको कोल मिलता, कोल, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोल क्या है, एज ए फ्यूल के लिए काम होता है, सारी मशीन आपकी कोल से चलेगी। तो क्या था, अगर मैं मान लूंगा कि वर्ल्ड वॉर होने में या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने में, जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने में सबसे बड़ा रोल किनका था, ठीक है। एंड दिस रिवर देन एंटर इनटू एम्स्टर्डम, ठीक है। और एम्स्टर्डम में इस रिवर को दो अलग रिवर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक।
एक कैपिटल सबको पता है बर्लिन है, कैपिटल क्या है बर्लिन, और कौन सी रिवर के किनारे, इट इज लोकेटेड इनटू स्प्री रिवर, स्प्री रिवर, ठीक है। ईएमएस रिवर लिख लो, बहुत फेमस, ठीक है। एक मेरे पास एल्बे रिवर है, ठीक है, और एक मेरे पास ये क्या पढ़ोगे देखो, ठीक है, ये मेरे पास है, एंड वन ऑफ द फेमस रिवर इज अनदर, दैट इज माय दानूब रिवर, ठीक है। और ये दानूब रिवर वापस आके क्या आती है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट, कहां से ओरिजिनेट होती है, ब्लैक फॉरेस्ट से स्टार्ट होती है एंड पूरा क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया में और फिर आगे बढ़ जाती है दानूब रिवर, ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक। और जो ये नोट दिखाई दे रही बहुत सारी मेरे पास क्या है, इंटरलिंकेजेस ऑफ कैनाल, कैनाल को क्या करता है, इंटरलिंक, ठीक। एक चीज ध्यान रखो, होमवर्क लिखो, आज होमवर्क लिखो, होमवर्क से पहले ये लिख लो कि यहाँ पे नॉर्थ यूरोपियन प्लेन लाई करता है। हाँ, एक रिवर है और हमारी बताई जाए, रोड रिवर का पहले बताई जाए, रोड रिवर जैसे रोड पे क्रिएट करती है, ठीक है। एक तो ये लिखो कि मेरा कहाँ गया हो, म्यूनिच क्यों फेमस है, ठीक है, एक तो मेरा म्यूनिच क्यों फेमस है, दूसरा मेरा फ्रैंकफर्ट क्यों फेमस है, फ्रैंकफर्ट, ठीक है। हैव मोर क्यों फेमस है, ठीक है, हैव नोर है, हैव मोर नहीं है, ठीक है। और हैम्बर्ग, हैम्बर्ग हो गया, ठीक है। और ठीक है, अब बात ये आती है कि सर देखना क्या है, क्या ये सारे के सारे मेरे क्या है, इंडस्ट्रियल टाउन, क्या है मेरे के लिए सारे के सारे इंडस्ट्रियल टाउन। आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या यहाँ पे किसी चीज़ की स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग, गूगल में डालोगे अपने आप मिल जाए, और वो लिख के अपने नोट्स में, ठीक है। हैम्बर्ग, HAMBUR, अच्छा बोले बोले जी है, ठीक है। और एक चीज लिख लो, पमेरियन बे, ये पमेरियन बे वही है, पमेरियन डोगी वाला, जो पमेरियन डोगी आते हैं इस रीजन के